नए लॉज आते रहते हैं, कभी जीएसटी, कभी ट्रैफिक रूल्स और कभी कोई नया एक्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इंडिया में लॉ बनता कैसे है? क्या प्राइम मिनिस्टर बस बोल देते हैं और लॉ बन जाता है? बिल्कुल नहीं। इमेजिन की गवर्नमेंट एक नया लॉ लाना चाहती है। सबसे पहले एक प्रपोजल तैयार किया जाता है। इस प्रपोजल को कहा जाता है बिल। लेकिन बिल और लॉ एक ही चीज नहीं होते। बिल सिर्फ एक प्रपोजल होता है, लॉ बनने के लिए उसे काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है। स्टेप 1, बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। अब आता है स्टेप 2। अब शुरू होती है डिस्कशन, डिबेट, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोर्ट और ओपोजिशन दोनों अपनी बात रखते हैं। कभी कभी बिल को कमेटी के पास भी भेजा जाता है ताकि एक्सपर्ट उसका डिटेल में रिव्यू कर सके। स्टेप 3, डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है। अगर बिल पास हो गया तो वो दूसरे हाउस में जाता है, यानी अगर बिल लोकसभा से आया था तो अब राज्यसभा के पास जाएगा, और अगर बिल राज्यसभा से आया था तो अब लोकसभा के पास जाएगा। वहां फिर से डिस्कशन, फिर वोटिंग और अप्रूवल। जब दोनों हाउसेस बिल को अप्रूव कर देते हैं तो बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। स्टेप 4, प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं और उसके बाद बिल ऑफिशियली लॉ बन जाता है। तो अगर सिंपल डायग्राम में समझे तो बिल पहले किसी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, आफ्टर डिस्कशन दूसरे हाउस में जाता है, दोनों हाउस से अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद बिल एक लॉ बन जाता है। इंडिया में लॉ बनाना इतना सिंपल नहीं है। कई लेवल्स पर डिस्कशन होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिबेट होती है और फिर जाकर एक लॉ बनता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लॉज लिखने से पहले उन पर बात करना जरूरी है। फॉलो अनफिल्टर्ड इंडिया फॉर पार्ट 5। प्रेसिडेंट के पास बिल जाने के बाद क्या होता है? क्या प्रेसिडेंट किसी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं? जय हिंद।